Good morning, my dear children. Today I shall teach you a nice story of Iraq from A Pact with the Sun book. The name of the tale is The Shepherd Treasure. This is a story of a poor shepherd in a village in Iraq. Though he was uneducated, but he was very wise and helpful person. He understood people's sorrow and problem and tried to solve their problem with courage and common sense. Many people came to him for advice. Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. Then let us know how his friendliness and wisdom won the heart of every people. एक समय की बात है, ईरान के एक गांव में एक चरवाहा रहता था जो बहुत ही गरीब था और अनपढ़ भी था। वह कभी स्कूल नहीं गया था, परंतु वह बहुत ही बुद्धिमान और विनम्र था। लोगों को यदि कोई भी परेशानी होती थी तो वह उनकी समस्याओं का समाधान बड़ी ही सरलता से कर देता था और उन्हें सही सलाह भी देता था। कुछ ही दिनों में वह अपनी बुद्धिमत्ता के कारण प्रसिद्ध हो गया था। ईरान के राजा ने भी उसकी चर्चा सुनी। राजा ने उस चरवाह की परीक्षा लेने की सोची। अतः राजा चरवाहे का रूप धारण करके गरेड़िए से मिलने के लिए गुफा में पहुंचे। उस चरवाहे ने राजा का स्वागत किया। उसने अपना भोजन भी उनके साथ शेयर किया और बहुत ही बुद्धिमानीपूर्ण बातें भी की। और जब राजा उससे विदा होने लगे तो वह उन्हें राजा कहकर संबोधित भी किया। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और खुशी भी हुई कि कैसे इसको पता चल गया कि मैं राजा हूँ। अतः उन्होंने उस शेफर्ड को एक छोटे से प्रांत का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। गरेड़िए को सत्ता और ऊंचा पद दोनों ही मिल गया, पर वह पहले जैसा ही सिंपल, न्यायप्रिय और परिश्रमी बना रहा। लोग उसे प्यार करने लगे तथा उसका आदर भी करते थे। अन्य राज्यों के जो गवर्नर थे उसके प्रति ईर्ष्या रखने लगे, क्योंकि वो प्रसिद्ध हो रहा था अपने हम्बल नेचर के कारण। तो उन लोगों को इतना जलन हो गया कि उसको बदनाम करने की उन लोगों ने ठान ली। तो उन लोगों ने ईर्ष्यावश राजा से जाकर यह शिकायत की कि वह लोगों से पैसा वसूलता है और वह उस पैसा जो भी टैक्स लेता है उस टैक्स में से कुछ हिस्सा वह अपने एक लोहे का बॉक्स रखा है, चेस्ट रखा है, जिसमें वह उन पैसों को कलेक्ट करता है और हमेशा उस आयरन चेस्ट को अपने साथ लेकर वो चलता है। शेफर्ड अपनी पेटी सदा अपने साथ लेकर चलता है। राजा ने उसे यह जानकर राजा ने उसे समॉन्ड किया पैलेस में, मतलब पैलेस में उसको बुलाया। तो उसने और यह भी बोला कि वो जो पेटी लेकर चलता है उसे अपने साथ लेके आए। सारे गवर्नर ने उनके बक्से में से एक पुराना जब वो महल में आया तो सारे जो गवर्नर्स थे और सारे लोग थे यह देखने के लिए आतुर थे कि आखिर वो बक्से में लिया क्या है। और उस बक्से को जब उस आयरन चेस्ट को खोला गया तो उसमें से एक पुराना कंबल मिला और सारे लोग यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ये शेफर्ड तो कंबल लेके घूम रहा है, क्या बात है। तब राजा ने उस शेफर्ड से पूछा कि तुम इस कंबल को साथ में लेकर क्यों चलते हो। तब उस शेफर्ड ने कहा, यह पुराना कंबल है और यही मेरा पुराना मित्र है। जब कभी आप मुझसे ये जो मेरा नया जो मुझे लबादा मिला है, नया जो रूप आप मुझे दिए हैं, जो मुझे आप गवर्नर बनाए हैं, हो सकता है कभी आप मुझसे नाराज होकर मेरे इस पद को मुझसे छीन लेंगे, तो यह पुराना कंबल ही मेरी शरीर की रक्षा
करेगा। राजा उसकी विनम्रता, उसकी ईमानदारी से इतना ज़्यादा खुश हो गए कि उन्होंने उसे और बड़े राज्य का गवर्नर बना दिया, और जो जलन कर रहे थे वो जलते ही रह गए। जानते हो बच्चों क्या है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि वी शुड बी पोलाइट एंड हम्बल इन एवरी सिचुएशन। चाहे जैसे भी परिस्थिति हो, चाहे हम चाहे जितने भी धनी हो जाए, संपन्न हो जाए, ऊंचा पद प्राप्त कर लें, लेकिन हमें हमेशा हम्बल और जो है सिंपल ही होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। आई थिंक ऑल ऑफ यू फॉलो माय लेसन, and bye bye till next meeting.